Assalamu alaikum. I am Adnan Sheikh, faculty member at ComSat Institute of Information Technology, and today is our lecture number 25 regarding the course Risk Management and Insurance FNC710. And we are now talking about the buying life insurance. कि अब हमने बाइंग करनी है लाइफ इंश्योरेंस की, तो कैसे करनी है और किस तरह से करनी है. नाउ अब देखें, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को पहले बनाए, फिर प्रोविजंस देखिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की. अब जो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बाय किस तरह करनी है लाइफ इंश्योरेंस. फर्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजंस क्या है, और अब देख रहे हैं कि हमने लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदना कैसे, क्या चीजें देखनी है, क्या चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, किन चीजों को हमने देखना है. मींस नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कि हमने कहा लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को हमने कंप्लीट 3 चैप्टर्स दिए हैं, कि जिसके अंदर 3 चैप्टर्स के अंदर ये हमने आइडेंटिफाई किया कि बाइंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कैसे और किस के बेसिस पे करनी है. हाउ वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस, बाइंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कैसे और किस तरह से लेके चलते हैं. डेफिनेटली दिस चैप्टर इज आल्सो बीइंग कवर्ड इन ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स. एक ये वाला लेक्चर होगा, एक नेक्स्ट वाला लेक्चर इसी को फर्दर कंटिन्यू करेगा इस चैप्टर को और फिर आगे लेके जाएगा. सो दैट मींस वी आर मूविंग टुवर्ड्स हाउ वी आर गोइंग टू बाय अ लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस को हमने किस तरह से और कैसे बाय आउट करना है. तो वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स के बाइंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कैसे लेके आना है और किस तरह से आगे लेकर आते जाना है. सो दैट मींस कि वी आर सेइंग दैट कि यहाँ पे बाइंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में हमने देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें बीच में इन्वॉल्व हैं और किस तरह से वो इन्वॉल्वमेंट हमारे पास चलती है. तो दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ बाइंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के लाइफ इंश्योरेंस मैंने कैसे और किस तरह से बाय करनी है और बाय आउट करके आगे लेकर चलना है. सो दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट बाइंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास इन्वॉल्व हैं, क्या चीजें इसके अंदर हैं, किस चीज को हमें ज्यादा कंसंट्रेट करना है, क्या चीजें हमने इनमें सामने रख के देखनी है. तो स्टार्ट विद इट. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या क्या हैं, किस किस तरह से हमने लेकर उसे आगे चलना है. डिटर्मिनिंग द कॉस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, क्या बात करें, डिटर्मिनिंग द कॉस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. रेट ऑफ रिटर्न ऑन सेविंग कंपोनेंट्स, सेविंग कंपोनेंट्स में क्या रेट ऑफ रिटर्न है. कॉस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्या है, मतलब प्रीमियम कितना देना है. टैक्सेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कितनी है, कितना टैक्स पे करना है. शॉपिंग फॉर लाइफ इंश्योरेंस कितनी है, मतलब शॉपिंग क्या है, दैट इज समथिंग न्यू कॉन्सेप्ट. आप भी देखेंगे इसे, दैट इज समथिंग न्यू जो आप देखेंगे कि ओवरऑल डिफरेंट लेवल पे जा रहे हैं. तो डिटर्मिनिंग द कॉस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन सेविंग कंपोनेंट्स एंड टैक्सेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है. क्या है साथ ही, टैक्सेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है. एंड शॉपिंग फॉर लाइफ इंश्योरेंस भी एग्जिस्ट कर रहा है. क्या चीज एग्जिस्ट कर रही है, शॉपिंग फॉर लाइफ इंश्योरेंस भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है. तो दैट मींस दैट इज वी आर डिटर्मिनिंग द कॉस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. रेट ऑफ रिटर्न ऑन सेविंग कंपोनेंट्स एंड टैक्सेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज आल्सो बीइंग देयर, कि हमने टैक्सेशन भी देखनी कि लाइफ इंश्योरेंस की कितनी टैक्सेशन हमारे पास आ सकती है. एंड आल्सो बीइंग द शॉपिंग फॉर लाइफ इंश्योरेंस, कि हम लोग शॉपिंग भी लेके आनी है, दैट इज द शॉपिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस को हमने सामने रखना है और सामने लेकर आना है. डिटर्मिनिंग द कॉस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, पहले हमने देखना है कि हाउ वी आर गोइंग टू डिटर्मिन द लाइफ ऑफ कॉस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, की कॉस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कैसे देखनी है हमने. The cost of life insurance policy is the difference between what you pay and what you get back. Means क्या है, आपने कैसे कॉस्ट लगानी है. तो cost of life insurance is what you are going to pay and what you are going to get back. When determining the cost of life insurance, 4 major factors could be considered. एनुअल प्रीमियम कितना देना है, कैश वैल्यू क्या है, डिविडेंड क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है. ये चारों चीजें देखनी है कि एनुअल प्रीमियम कितना दे रहे हैं हम, कैश वैल्यूज कितना दे रहे हैं हम, और साथ ही डिविडेंड्स हमने कितने देने और लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमने कितना सामने अकोमोडेट करके आगे चलना है. दैट मीन हाउ मच वी आर गोइंग टू अकोमोडेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी. डिटर्मिनिंग द कॉस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कैसे, एक है हमारे पास मेथड दैट इज नोन टू बी एज अ ट्रेडिशनल नेट कॉस्ट मेथड. क्या कहते हैं उसे हम, ट्रेडिशनल नेट कॉस्ट मेथड. द कैश वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड, कैश वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनुअल प्रीमियम. Cash value and dividends are subtracted from annual premium to obtain net cost per year. क्या निकालना है हमने, net cost per year. तो हम क्या करेंगे, annual premium there is minus cash dividend expected dividend minus cash value equals to net cost. क्या कहेंगे, net cost per ईयर, ये हमारे पास आएगी. दिस मेथड डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इस मेथड में कोई भी एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट नहीं करती. कि हम कहेंगे इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, डेफिनेटली इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट नहीं करती.
ट्रेडिशनल नेट कॉस्ट मेथड देखें, टोटल प्रीमियम फॉर 20 ईयर्स यहाँ पे आ रहा है, सब्ट्रैक्ट डिविडेंड्स ये हमने माइनस कर दिया, नेट प्रीमियम 2043 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट द कैश वैल्यू एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स, कितनी आ रही है हमारे पास कैश वैल्यू, दैट इज ऑफ 209 ईयर्स, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही थी प्रीमियम और सब्ट्रैक्ट करके, और टोटल कैश वैल्यू इतनी आ रही थी, तो इंश्योरेंस कॉस्ट मेरे पास कितनी पड़ी, दैट इज 251, और नेट कॉस्ट कितनी पड़ी है, दैट इज 12.55 पर ईयर, कितनी पड़ी है हमारे पास नेट कॉस्ट पर ईयर, 12.55 पड़ी। तो हमने पहले क्या किया, टोटल प्रीमियम में से निकाली हमने वैल्यू किस चीज की, तो डिविडेंड की, फिर इसमें से निकाली है कैश वैल्यू, पहले डिविडेंड फिर कैश वैल्यू निकाली हमने, और इंश्योरेंस कॉस्ट आई है हमारे पास 20 ईयर्स की, और पर ईयर ही निकालनी, तो 20 से हमने फर्दर डिवाइड किया, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 12.55, और नेट कॉस्ट पर 1000 पर ईयर क्या आ रहा है यहाँ पे, नेट कॉस्ट पर $1000 पर ईयर कितना आ रहा है यहाँ पे, 12 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 1.26, यानी कि पर 1000 कितनी आ रही है, दैट इज वी हैव कैलकुलेटेड इट फर्दर कि हमारे पास और कितनी यहाँ पे वैल्यू चेंजेस आ रही हैं या वैल्यू चेंजेस एग्जिस्ट कर रही हैं। डिटर्मिनिंग द कॉस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, थोड़ा सा आगे जा रहे हैं हम, द इंटरेस्ट एडजस्टेड कॉस्ट मेथड इज द मोर एक्यूरेट बिकॉज इट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इंटरेस्ट एडजस्टेड कॉस्ट भी होती है, इंटरेस्ट एडजस्टेड क्या होती है, कॉस्ट इंडिकेट कम्स इन टू फॉर्म, यानी ये वाली जो फॉर्म है वो कितने हैं, 2 में, द सरेंडर कॉस्ट इंडेक्स, द नेट पेमेंट कॉस्ट इंडेक्स, कौन दो इंडेक्स यूज करेंगे, इज यूजफुल इफ द ओनर एक्सपेक्ट टू सरेंडर द पॉलिसी आफ्टर सम टाइम पीरियड, and the surrender cost index is useful, yani surrender cost index is useful if the owner expect to surrender the policy after some time period, कि owner expect करे और साथ ही surrender कर दे policy को after some time period, कुछ time period के बाद वो completely उसे surrender कर दे। The net payment cost index is useful if the owner expect to keep the policy in force, यानी the net payment overall, जो net payment आ रही है, the net payment cost index is useful if the owner expect to keep the policy in force, क्यों क्या करे, ओनर एक्सपेक्ट करे टू कीप द पॉलिसी इन फोर्स, तो सरेंडर में क्या होगा, इफ द ओनर एक्सपेक्ट टू सरेंडर द पॉलिसी, और यहाँ पे क्या है नेट पेमेंट में कि जब वो कीप करना चाहे पॉलिसी, यानी दो ही तरीके हैं, या तो वो छोड़ना चाहेगा या वो उस पॉलिसी को साथ रखना चाहेगा, तो जब वो अपने साथ रखना चाह रहा है दैट मीन्स इफ दे वांट टू कीप द पॉलिसी विद देम, कि वो अपने साथ ही उस पॉलिसी को रखना चाह रहे हैं। सरेंडर कॉस्ट इंडेक्स, अब देखें सरेंडर कॉस्ट इंडेक्स में क्या हो रहा है, टोटल प्रीमियम इतना आ रहा था, सब्ट्रैक्ट डिविडेंड फॉर 20 ईयर्स ईच एक्यूमुलेटेड 5%, तो 5% के हिसाब से एक्यूमुलेटेड आ रही है वो इतना आया, नेट पेमेंट इतनी है, सब्ट्रैक्ट कैश वैल्यू 22,900, इंश्योरेंस कॉस्ट कितनी आ रही है 1468, अमाउंट टू विच $1 डिपॉजिटेड एनुअली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर वी एक्यूमुलेट टू $50 इज 34, इंटरेस्ट एडजस्टेड कॉस्ट पर ईयर कितनी आ रही है हमारे पास, दैट इज ऑफ 42.20, यानी कितनी आ रही है हमारे पास 42.20, एंड कॉस्ट पर 1000 यहाँ पे आ गई हमारे पास, यानी इधर पे हम लोगों के पहले यहाँ पे क्या थी, कैश वैल्यू थी, माइनस की हमने कहा जी इंश्योरेंस कॉस्ट इतनी आई है, अमाउंट टू विच $1 डिपॉजिटेड एनुअली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर विल एक्यूमुलेट इन 20 ईयर्स, कि अगर मैं $1 को एक्यूमुलेट कर रहा हूं तो वो एट द एंड ऑफ, क्या कह रहा है वो, एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इफ देयर इज अ 5% रेट, तो डेफिनेटली टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या फॉर्मूला था, दैट इज ऑफ FV इक्वल्स टू PV इंटू 1 प्लस I की पावर N, और वही फार्मूले को यूज करते हुए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई है, और उसी फार्मूले को हमने सामने रखा है और उसी फार्मूले को हम सामने लेकर आगे चल रहे हैं, ठीक है, तो उसी को सामने रखेंगे और उसी को साथ साथ लेकर आगे चलते जाएंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू एक्यूमुलेट इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट, कि हमारे पास कितनी वैल्यू कैसे आ रही है, तो दैट इज द कॉस्ट पर $1000 पर ईयर, कॉस्ट पर $1000 पर ईयर आ रही है, तो 42.28 डिवाइड बाय 10 है तो 4.23 डॉलर्स आ रही है, कितनी आ रही है हमारे पास $4.23 पर 1000 आ रही है, कि हर पावर 1000 हमारे पास इतनी कॉस्ट हमें पड़ेगी इतनी, तो ये हमारे पास था सरेंडर कॉस्ट इंडेक्स। तो अब देखते हैं हम नेट पेमेंट कॉस्ट इंडेक्स को देखते हैं कि नेट पेमेंट कॉस्ट इंडेक्स हमें क्या कह रहा है और किस तरह से लेके जा रहा है। द टोटल प्रीमियम फॉर $20 ईयर्स इज 4824, इसकी आ गई 3672 यहाँ पे आ रही है। अमाउंट टू विच डिपॉजिट, अमाउंट टू विच $1 इज डिपॉजिट 34 आ रही है, और इस रिस्क एडजस्टेड क्या किया हमने, इसको डिवाइड कर दिया इससे, क्यों किया ये, अब ये क्या था ओवरऑल, अब मैं अगर ये पूछूं कि ये क्या था, तो मैंने एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना, क्या करना है मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू को क्या करता हूं, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1/8, यही करता हूं ना हम लोग,
तो हम लोग भी यहाँ पे भी वही केस कर रहे हैं कि हम इसे वापस लेके आ रहे हैं टूवर्ड्स द वैल्यू कि द अमाउंट टू विच $1 डिपॉजिट एनुअली, और यहाँ पे ये जो वैल्यू ले रहे हैं और ये वाली हमारे पास वैल्यू आ रही कि ये हमारे पास कितनी वैल्यूज पे एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज 2.719। तो यहाँ पे हमारे पास एक तरह से ये एनुअली आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थोड़ी सी चेंज आएगी। क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, दैट इज ऑफ a 1 - 1/1 प्लस i की पावर n होल डिवाइड बाय i, दैट इज द एनविटी फार्मूला। क्या है ये हमारे पास एनविटी फार्मूला एग्जिस्ट कर रहा है और एनविटी फार्मूले को हमने सामने रख के ही आगे चलना है कि हाउ दे आर बीइंग मेड, और उस तरह हमने किस तरह इस फार्मूले को लेकर आगे जाते जाना है। तो दैट मींस के 3762 है, 34.719 है, इंटरेस्ट एडजस्टेड कॉस्ट कितनी है 108 है, कॉस्ट पर 1000 पर ईयर कितनी है, ये 10.84 है। कितनी हमारे पास 10.84 है हमारे पास जो एग्जिस्टेंस में आ रही है। Determining the cost of life insurance, interest adjusted cost index could be used to compare policies across insurer। यही हमारे पास है जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर डेवलपिंग अ पॉलिसी ऑफ कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। यानी ये जो मेथड जो था आपने प्रीवियस पढ़ा था उसमें यही चीज हम इवेल्युएट कर रहे हैं और वही चीज हम आगे लेकर आ रहे हैं। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ कि अमाउंट टू विच $1 डिपॉजिटेड एनुअली एट अ बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर विद द एक्यूमुलेटेड 20,000 एट 5%। यानी हमारे पास फॉर्मूले में क्या आएगा, 1 इधर आया, 1 - 1.05 की पावर 20 डिवाइड बाय 0.05। तो जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज बीइंग रिटन ओवर हियर कि यहां पे हमारे पास आया, और जो वैल्यू आई है उसको हमने क्या किया, उससे डिवाइड कर रहे हैं। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट। ठीक है, तो एंड विल अक्यूमुलेट एट द एंड ऑफ 20 ईयर। अब यहां पे अगर मैं कहता हूं ये मेरे पास फ्यूचर वैल्यू थी, तो डेफिनेटली अगर उसके बाद फ्यूचर से प्रेजेंट पे आना है तो प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंट तरीके से आएगी, फ्यूचर वैल्यू डिफरेंट तरीके से आएगी। इन अदर वर्ड्स व्हाट दे आर डूइंग, वो कैसे कर रहे हैं वो देखिएगा कैसे हो रहा है। अब ये तो हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट इज ऑफ फ्यूचर वैल्यू। अगर मैं कहता हूं ये वाली वैल्यू जो निकाली गई, ये वाली जो वैल्यू आई है दैट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर, कैसे आई है ये तो आपको समझ आ गया, ये आपको समझ आ गया, ये भी क्लियर हो गया। ये वाली जो वैल्यू है कैसे आई है, उन्होंने सबसे पहले निकाला क्या है, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू निकाली है इन सारी पेमेंट की $1 की। तो फ्यूचर पेमेंट किस तरह निकाली, 1 + i की पावर 0.05 की पावर 20 - 1 होल डिवाइड बाय 0.05 इंटू 1। ये थी हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये निकाल ली। जो वैल्यू आई वो ये थी हमारे पास। इसको मैंने प्रेजेंट पे लेके जाना, तो मैं इसकी अगर फ्यूचर से प्रेजेंट बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यू है इससे डिवाइड करना चाहूंगा ना, मैं क्या करना चाहूंगा, इसे डिवाइड करना चाहूंगा। क्यों कहूंगा, हाँ जी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का ये आ गया और उसे हमने क्या किया, फर्दर वैल्यू से डिवाइड कर दिए। क्या कर दिया हमने, उसे फर्दर वैल्यू से डिवाइड कर दिए। जो हमारे पास वैल्यू आई है दैट इज इंटरेस्ट एडजस्टेड कॉस्ट पर ईयर। क्या आ रही है हमारे पास, इंटरेस्ट एडजस्टेड कॉस्ट पर ईयर, कि हमारे पास वो 20 ईयर की कॉस्ट थी और उसको हमने फर्दर डिस्काउंट बैक कर दिया, डिस्काउंट बैक करके हम लोग सामने ले आए हैं। तो दैट मीन्स कॉस्ट पर 100,000 भी आ रही है और 108 भी हमारे पास एग्जिस्टेंस में आ रही है कि हाँ जी इतनी इतनी हमारे पास कॉस्ट जो है वो एग्जिस्टेंट हो रही हैं। इंटरेस्ट एडजस्टेड, देयर इज अ वाइड वेरिएशन इन कॉस्ट इंडेक्सेस अक्रॉस इंश्योरर, इट पेज टू शॉप अराउंड। देयर इज अ वाइड वेरिएशन इन कॉस्ट, वो कहता है वाइड वेरिएशन इन कॉस्ट इंडेक्सेस है अक्रॉस इंश्योरर्स। It pays to shop around. It pays to shop around. Most consumer use premium as the basis for comparison, but agents will supply cost indexes. कंज्यूमर नॉर्मली क्या करते हैं, प्रीमियम कंपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन एजेंट्स जो है वो ये वाले मेथड कॉस्ट इंडेक्सेस को देख रहे होते हैं कि इन कॉस्ट इंडेक्सेस को मैंने किस तरह से और कैसे वैल्यू करना है, क्योंकि कॉस्ट इंडेक्सेस को हमने वैल्यू इसी तरह करना। और क्या मेथड है, पहले टोटल प्रीमियम जो है 20 साल का, उसमें से डिविडेंड निकालना है, 20 ईयर्स प्रीमियम माइनस डिविडेंड। फिर हमने क्या माइनस करना है उसमें से, अगर हमारे पास क्या नाम है उसे पेमेंट यानी सरेंडर इंडेक्स है, उसमें हमारे कैश इन वैल्यू है, तो कैश इन वैल्यू भी इसमें से माइनस करनी है। और उसके बाद हमने इसकी निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकालनी है हमने, इसकी प्रेजेंट वैल्यू की तरफ लेके जाना है कि प्रेजेंट वैल्यू इसकी कितनी हो तो 20 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी आए। तो इन अदर वर्ड्स वी आर फाइंडिंग अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू, कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। हमने कहा जी दोनों चीजें निकालने के बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें और जो वैल्यू आएगी दैट वुड डिसाइड कि हमने कितने पे जाना है।
जब हम लोग सरेंडर वैल्यू पे जा रहे थे तो उसमें कैश इन वैल्यू भी थी, जब हम लोग गए नेट पेमेंट में तो उसमें कैश इन वैल्यू नहीं थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक डिडक्शन थी, दैट इज नोन टू बी एज योर ओवरऑल डिविडेंड पेमेंट्स। क्या कहा था उसे हमने, डिविडेंड्स की वैल्यूएशंस हैं, उसमें हमारे पास वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रही थी और वेरिएशंस आ रही थी हमारे पास, दैट हाउ दैट आर बीइंग मेड, और उसी तरह हम लोगों के पास वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रही थी। हमने कहा जी इसी तरह से हमारे पास वेरिएशंस हैं जो हमारे सामने एग्जिस्ट करेंगी। होल लाइफ एक्चुअल हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है 250,000, मेल नॉन स्मोकर्स प्रेफर्ड क्लास और 45। अब यहाँ देखें लीडिंग पॉलिसीज आ रही हैं, एनुअल प्रीमियम्स इतने आ रहे हैं हमारे पास, सरेंडर इलस्ट्रेटेड वो इतने आ रहे हैं हमारे पास, एक्चुअल इंडेक्स एक्चुअल इतना आ रहा है हमारे पास, इलस्ट्रेटेड इतना है एंड एक्चुअल इतना है, यानी मींस ईच एंड एवरीथिंग फॉर द पॉलिसी हैज बीन कैलकुलेटेड, यानी हर पॉलिसी को हमने इवैल्यूएट किया और हर पॉलिसी को से हमें इवैल्यूएट करके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, तो दैट मींस कि ये हमारे पास है, दैट इज एश्योरिटी लाइफ है, कंट्री फाइनेंशियल लाइफ है, दैट इज गार्डियन लाइफ, यानी ये सारी की सारी हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस की टाइप्स है जो हमारे पास यानी कंपनीज हैं, और उनकी फर्दर पॉलिसीज हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं कि हमने इन पॉलिसी को कैसे लेकर आगे चलना है। Determining the cost of insurance, the Life Insurance Policy Illustration Model Act requires the insurer to present certain information. वो क्या करते हैं, इंश्योरर को कहते हैं कि you have to provide certain information to applicant for life insurance, यानी कि हमारे पास certain information for life insurance. The insurance life insurance policy Illustration Model Act requires इंश्योरर को रिक्वायर करते हैं to present certain information, क्या चीज लेके आते हैं, certain information to applicants for life insurance, यानी certain information to applicants for life insurance की certain information है to applicants for the life insurance के life insurance भी हमारे पास है। The goal is to reduce, the goal क्या है, is to reduce misunderstanding of policy, the goal is to reduce misunderstanding of policy values by policy owner एंड रिड्यूस डिसेप्टिव सेल प्रैक्टिस ऑफ एजेंट, यानी पॉलिसी ओनर गलत उसकी वैल्यू ना निकाले और डिसेप्टिव सेल प्रैक्टिस ना हो बाय एजेंट, कि एजेंट्स उसकी डिसेप्टिव सेल प्रैक्टिसेस को ना लेके हैं। द नरेटिव समरी डिस्क्राइब्स नरेटिव समरी डिस्क्राइब द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिसी, कि नरेटिव समरी एक्चुअली डिस्क्राइब करती है कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिसीज क्या हैं और कौन कौन सी हैं, यानी हाउ दीज पॉलिसीज आर बीइंग डेवलप्ड। द न्यूमेरिक समरी शोज द प्रीमियम आउटले, द न्यूमेरिक summary shows the premium outlay value of the accumulation account, cash surrender value and a death benefit, cash surrender value and the death merit. The numeric summary shows the premium outlay, क्या शो करता है वो, premium outlay, value of the accumulated account, क्या शो करता है, value of the accumulated account, cash surrender value शो करता है, क्या शो करता है, cash surrender value and death benefit, क्या शो करता है, साथ ही death benefits भी शो कर रहा है। The act also prohibit certain sale practices and requires the insurer to provide an annual report, यानी एक्ट ऑल्सो प्रोहिबिट सर्टन सेल प्रैक्टिसेस, क्या करता है वो, सर्टन सेल प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करता है एंड रिक्वायर्स द इंश्योरर टू प्रोवाइड एन एनुअल रिपोर्ट, के साथ ही इंश्योरर को प्रोवाइड इंश्योरर को एंड रिक्वायर्स द इंश्योरर टू प्रोवाइड एनुअल रिपोर्ट, यानी ये एक्ट जो है आपको प्रोहिबिट करता है फॉर सर्टन सेल प्रैक्टिसेस या माल प्रैक्टिसेस जिसे कह सकते हैं, एंड रिक्वायर्स इंश्योरर टू प्रोवाइड सर एन एनुअल रिपोर्ट, और इंश्योरर को ये रिक्वायर करता है दैट इट वुड प्रोवाइड एन एनुअल रिपोर्ट, कि ये प्रोवाइड करता है एनुअल रिपोर्ट्स को, कि ये हमारे पास एनुअल रिपोर्ट्स हैं और उसी के साथ हम प्रोविजंस को या प्रोवाइड करते हैं एनुअल रिपोर्ट्स को, कि एनुअल रिपोर्ट्स हमारे पास किस किस तरह से वैल्यू हो रही है और किस किस तरह से हमारे सामने क्लियर कट सामने आती जा रही है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन सेविंग कंपोनेंट, क्या आ रहे हैं हमारे पास, रेट ऑफ रिटर्न आ रहे हैं ऑन सेविंग कंपोनेंट। द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न अर्न ऑन अ सेविंग कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन इंटेंड टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, कि वो रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना दे रहे हैं आपकी सेविंग पे, दैट इज बीइंग इंपॉर्टेंट। द लिंटल यील्ड, अब ये देखें दैट इज न्यू कॉन्सेप्ट, लिंटल यील्ड इज द एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैश वैल्यू पॉलिसी, यानी कि दैट इज द एनुअल average return on a cash value policy if it is held for a specified number of year, कि जब तक ये held की जाए for a specified number of year. Current information is not readily available. Current information is not readily available to consumer, so the method has limited use. यानी current information जो वो readily available नहीं है to consumer, so the method has limited use, के method का क्या है, there is a limited use of a method, कि method का जो use है that is very limited, और limited use के साथ ही वो आगे लेकर उसे चल रहा है, that how they are being used and how they are being on the limited side, के limited side पे उसका किस तरह से methods हमारे सामने नजर आ रहे हैं। Now
Exhibit 13.5 एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 109 कैश वैल्यू पॉलिसी बाय अ ईयर ऑफ पॉलिसी। अब ये रेट ऑफ रिटर्न्स आ रहे हैं हमारे पास ईयर्स में, यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव पॉजिटिव देन पॉजिटिव एंड देन पॉजिटिव, यानी हर एक दफा में एनुअल एवरेज रिटर्न ऑफ 109 कैश वैल्यू पॉलिसी बाय ईयर ऑफ पॉलिसी, कितने ईयर में उसकी पॉलिसीज आती रही हैं और कितने ईयर में उसका क्या रिटर्न होगा और कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है कि वो उसे मिल सकता है या मिल जाएगा। Now rate of return on saving equipments कैसे निकालना है? The yearly rate of return is based on formula amount available in the policy at the end of policy year, assumed price of protective component and amount available in the policy at the beginning of policy year। यानी क्या आ रहा है हमारे पास? amount available in the policy at the end of policy year, amount कितनी available है in the policy at the end of policy year, assumed price of the protection component, assumed price कितनी है protection component की, and amount available to the policy कि कितनी amount available है in the policy कि कितनी amount available in the policy at the beginning of the policy year and at the beginning of the policy year। The information needed for the calculation is readily available to consumer। The information needed for the calculation, the information needed for the calculation is readily available to consumer कि readily available to consumer हमारे पास information कितनी है, that is there। यानी याद रखिएगा, और ये साथ इसमें याद रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं, -1 है इस फॉर्मूले में। क्या है हमारे पास? -1 है। द अमाउंट अवेलेबल इन द पॉलिसी एट द एंड ऑफ पॉलिसी वाले कि कितनी अमाउंट अवेलेबल है इन द पॉलिसी एट द एंड ऑफ पॉलिसी ईयर, कि अमाउंट कितनी अवेलेबल है इन द पॉलिसी एट द एंड ऑफ पॉलिसी ईयर, कि एट द एंड ऑफ पॉलिसी ईयर कितनी अमाउंट अवेलेबल है एट द एंड ऑफ पॉलिसी ईयर, प्लस अज्यूम्ड प्राइस ऑफ प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स, कि अज्यूम्ड प्राइस कितनी है इन प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स में, कि कितनी अमाउंट से ये प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स है और कितनी अमाउंट से ये इवैल्यूएट हो रही है। सो दैट मींस अमाउंट अवेलेबल इनटू द पॉलिसी एट द बिगिनिंग ऑफ पॉलिसी ईयर। ठीक है ना, पहले एंड वाला ऊपर है, बिगिनिंग नीचे है, अज्यूम्ड प्राइस ऑफ प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स दे रहे हैं। यहां पे देखें एंड बिगनिंग प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स, ये याद रखिएगा, ये फार्मूला बहुत आसानी से याद हो जाएगा। दिस इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द कैलकुलेशन इन रेडिली अवेलेबल टू कंज्यूमर, जो अवेलेबल है रेडिली टू कंज्यूमर। बेंचमार्क प्राइसेस, अब देखिए यहां पे हमारे पास बेंचमार्क प्राइसेस अवेलेबल हैं, आर डिराइव्ड फ्रॉम यूएस पॉपुलेशन डेथ अंडर एज के हिसाब से दीज आर नोन टू बी एज अ बेंचमार्क प्राइसेस। क्या द बेंचमार्क फिगर ईच 5 years ब्रैकेट है एंड close to the death rate per year per $1,000 at the highest age or in the bracket, यानी कि highest age पे वहीं पे चल रहा है, तो that is the benchmark price, और या you can say benchmark premiums कह सकते हैं on the average ages। Now the taxation of life insurance, के taxation हमने life insurance की कैसे करनी? Life insurance proceeds paid in a lump sum टू द डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी। लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रोसीड्स हैं वो किसको पे किए जाते हैं? डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी। आर जनरली रिसीव्ड इनकम टैक्स फ्री। क्या होगा? आर जनरली रिसीव्ड इनकम टैक्स फ्री। ये नॉर्मली क्या होते हैं, ये जो डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी को होते हैं वो नॉर्मली रिसीव्ड एज अ इनकम टैक्स फ्री, जिन पे इनकम टैक्स नहीं आता। द इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ पीरियोडिक पेमेंट इज टैक्सेबल एज ऑर्डिनरी इनकम। द इंटरेस्ट कंपोनेंट जो होता है इनका, उस पे एज अ ऑर्डिनरी इनकम टैक्स लगता है, लेकिन कंप्लीट अमाउंट प्रोसीड्स पे नहीं लगता। प्रीमियम्स आर जनरली नॉट टैक्स डिडक्टेबल। प्रीमियम जो दी जाते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होते। डिविडेंड्स आर नॉट टैक्स टैक्सेबल बट इंटरेस्ट डिविडेंड्स रिटेन इज टैक्सेबल। जो डिविडेंड्स होते हैं टैक्सेबल नहीं है, बट इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिटेन, जो इंटरेस्ट मिलेगा ऑन डिविडेंड रिटेन, वो टैक्सेबल होंगे। इफ अ पॉलिसी इज सरेंडर्ड फॉर इट्स कैश वैल्यू एनी गेन इज टैक्सेबल और एज ऑर्डिनरी इनकम। कि अगर मैं कहूंगा पॉलिसी मैंने सरेंडर कर दी, उससे कुछ भी गेन होगा, क्या चीज होगी उससे? कुछ भी गेन होगा, तो याद रखिएगा दैट इज इंक्लूडेड एज अ ऑर्डिनरी इनकम, और उसे ट्रीट करके एज अ ऑर्डिनरी इनकम उसमें से हम अर्निंग्स जनरेट करेंगे कि हमारे पास कितनी अर्निंग्स हमारे पास आ रही हैं और कितनी अर्निंग्स हमारे पास होनी चाहिए, कि दैट इज हाउ मच दे आर बीइंग अर्निंग, और उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चलेंगे। Now the taxations of life insurance. Proceeds from life insurance policy are included in a gross state। यानी क्या? proceeds from life insurance policy किसमें से? proceeds from life insurance policy are included in the gross state of the insured for a federal state tax purpose। यानी अब क्या करें? proceeds from life insurance policy are included in a gross state, यानी कि प्रोसीड्स आएंगे वो ग्रॉस स्टेट में आएंगे, ऑफ द इंश्योर्ड फॉर फेडरल टैक्स पर्पस, यानी ग्रॉस स्टेट ऑफ द इंश्योर्ड
for federal tax purpose if the insured has any ownership interest. क्या अगर उसके पास कोई ओनरशिप इंटरेस्ट है एंड दे आर पेएबल टू स्टेट्स, एंड दूसरी क्या बात करें, दे आर पेएबल टू स्टेट्स, द प्रोसीड्स में बी रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रॉस स्टेट, यानी प्रोसीड्स क्या होंगे, दैट may be removed from the gross states, कि उससे वो that proceeds may be removed from the gross state if the policy owner makes an absolute assignment of the policy to the someone else, यानी proceeds may be removed from the gross state, प्रोसीड्स जितने भी हैं वो ग्रॉस स्टेट से रिमूव किए जा सकते हैं इफ द पॉलिसी ओनर मेक्स एन एब्सोल्यूट असाइनमेंट, अगर पॉलिसी ओनर क्या करे, एक एब्सोल्यूट असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी टू समवन एल्स, यानी कि वो क्या करे, मेक्स एन एब्सोल्यूट असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी टू समवन एल्स, कि वो पॉलिसी किसी और को असाइन कर दे. द पॉलिसी ओनर must make the assignment more than 3 years before death. The policy owner must make the assignment, यानी assignment करे यानी assign करे more than 3 years before the death, यानी 3 साल पहले से उसे ये पॉलिसी ओनर को पता होना चाहिए कि मस्ट मेक द असाइनमेंट मोर देन 3 years before death, यानी कि 3 साल पहले बिफोर डेथ. टैक्सेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. A federal state tax is payable if the descendant taxable state exceeds certain limit. A federal state tax is payable. Federal state tax जो है वो payable है if the descendant taxable state exceeds certain limit. A federal state tax जो होते हैं, जो federal state tax is payable, कि federal tax state tax क्या है, वो payable है if the descendant tax state exceeds certain लिमिट, यानी जो स्टेट टैक्स है यानी फिर टैक्सेबल स्टेट है, फेडरल टैक्स जो है वो पेबल होगी अगर डिसेंडेंट टैक्स स्टेट की वैल्यू सेंट्रल लिमिट से वो एक्सीड कर जाएगी, यानी इसका मतलब है टैक्सेशन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है. अ टेंटेटिव टैक्स ऑन द टैक्सेबल एस्टेट वैल्यू इज कैलकुलेटेड एट द ग्रॉस स्टेट इंक्लूड्स प्रॉपर्टी योर ओन, 1/2 ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड जॉइंटली विद योर स्पाउसेस, एंड लाइफ इंश्योरेंस डेथ प्रोसीड इन विच यू हैव एन ओनरशिप इंटरेस्ट, जिसमें आपके पास ओनरशिप इंटरेस्ट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. द ग्रॉस स्टेट में बी रिड्यूस्ड बाय सर्टेन डिडक्शन, कि ग्रॉस स्टेट जो होती है दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय अ सर्टेन डिडक्शन, कि कुछ डिडक्शन से वो रिड्यूस कर, सच एज मैरिटल डिडक्शंस इन डिटर्मिनिंग द टैक्सेबल स्टेट, यानी कि मैरिटल डिडक्शंस भी आ सकती हैं इन determining the taxable state. The taxable state may be reduced or eliminated by tax credit called unified credit. यानी taxable state जो होती हैं that may be reduced or eliminated by a tax credit. किससे कर देंगे? Eliminated by tax credit called unified credit. क्या कहेंगे उसे? That is unified credit. The amount of property, वो क्या कह रहा है? The amount of property exempt from taxation will increase in future. The amount of property exempt from taxation, कि the amount of property जो है that is exempt from taxation will increase in future, कि जो amount of property exempt हो रही है from taxation will increase in future, कि वो future में अपनी value को further आगे बढ़ाएगी. Federal state taxes are scheduled to expire in 2010. Federal state taxes कब expire होने जा रहे हैं? Scheduled to expire in 2010. Tax will be reinstated in 2011 unless कांग्रेस एक्ट, यानी टैक्स विल बी रीइंस्टेटेड इन 2011, दोबारा से 2011 में रीइंस्टेट हुआ अनलेस कांग्रेस एक्ट, की कांग्रेस एक्ट को सामने रखते हुए. कैलकुलेटिंग फेडरल स्टेट टैक्स. ग्रॉस स्टेट इतनी है हमारे पास, लेस डेट एडमिनिस्ट्रेटिव फ्यूल एक्सपेंसेस माइनस किए 5 लाख, एडजस्टेड ग्रॉस स्टेट कितनी है 6.5 मिलियन, मैरिटल डिडक्शन 3 मिलियन, दैट इज 3.5 मिलियन, टेंटेटिव टैक्स इसमें से डिडक्ट किया, यूनिफाइड क्रेडिट मेरे पास कितना आ रहा है 1.455 मिलियन, 1.455 मिलियन, तो ये हमारे पास आ रहा है, दैट इज नोन टू बी एज अ यूनिफाइड क्रेडिट. क्या कहेंगे इसे हम? दैट इज नोन टू बी एज अ यूनिफाइड क्रेडिट. शॉपिंग फॉर लाइफ इंश्योरेंस की. शॉपिंग फॉर लाइफ इंश्योरेंस की, जब आपने लाइफ इंश्योरेंस खरीदनी ही है उसकी शॉपिंग आपने किन बेसिस पे करनी है? दीज आर द मेथड्स रिक्वायर्ड दैट हाउ वी आर गोइंग टू शॉप फॉर द लाइफ इंश्योरेंस. के लाइफ इंश्योरेंस में हमें ये स्टेप्स को सामने रख के आगे चलना है, बिकॉज दैट गिव्स अस कि हाँ जी हमने कहाँ लेके जाना है और किस तरफ से लेकर आगे जाना है. सो दिस इज नोन टू बी एज अ शॉपिंग फॉर द लाइफ इंश्योरेंस की. क्या है हमारे पास? दिस इज नोन टू बी एज अ शॉपिंग फॉर द लाइफ इंश्योरेंस. डिटरमिन वेदर यू नीड लाइफ इंश्योरेंस. सबसे पहला काम ये करना है कि वेदर यू नीड अ लाइफ इंश्योरेंस और नॉट, क्या आपको चाहिए भी है लाइफ इंश्योरेंस के नहीं चाहिए. एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस यू नीड. कितनी अमाउंट की लाइफ इंश्योरेंस हमें रिक्वायर्ड है और कितनी अमाउंट की हमें लाइफ इंश्योरेंस मिलनी चाहिए.
डिसाइड ऑन द बेस्ट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फॉर यू, किस पे डिसाइड करें, डिसाइड ऑन द बेस्ट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस टू यू, यानी कितनी हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस आ रही है टू फॉर दैट. Decide whether you want a policy that pays dividend. That means decide whether you want a policy that pays dividend, कि यानी कि आपके पास policies and that pays dividend. Shop around for the lowest cost policy. Shop around for the lowest cost policy. Consider the financial strength of the insurer. क्या करेंगे हम? Consider the financial strength of the insurer and deal with the competent agent. क्या करेंगे हम? Deal with the competent एजेंट, यानी कि हम लोगों ने वी आर गोइंग टू डील विद द कॉम्पिटेंट एजेंट. डिटरमिन वेदर यू नीड लाइफ इंश्योरेंस, क्या हम वेदर डिटरमिन कर सकते हैं, फर्स्ट डिटरमिन कि क्या आपको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, कितनी अमाउंट की चाहिए, बेस्ट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कौन सी आपके लिए, वेदर यू वांट अ पॉलिसी दैट पेज डिविडेंड, और शॉप अराउंड फॉर द लोएस्ट कॉस्ट पॉलिसी, कंसिडर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ इंश्योरर एंड डील्स विद द कॉम्पिटेंट एजेंट. किसके साथ करें हम? डील विद कॉम्पिटेंट एजेंट. कितने स्टेप हुए? 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप है. सो दैट वुड बी देयर. डिटरमिन वेदर यू नीड अ पॉलिसी, कितनी अमाउंट चाहिए पॉलिसी, कितनी अमाउंट की चाहिए, बेस्ट टाइप कौन सी है वो वाली रखनी है जो पे करे डिविडेंड, शॉप करें अराउंड द पॉलिसी फॉर लोएस्ट कॉस्ट, कंसिडर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ इंश्योरर एंड डील विद द कॉम्पिटेंट एजेंट. कि तब आप इसे डील करें कॉम्पिटेंट एजेंट के साथ. रेटिंग कैटेगरीज फॉर मेजर रेटिंग एजेंसीज. रेटिंग कैटेगरीज आ रही है, रैंक नंबर यहां तक आ रहा है हमारे पास. दैट इज बेस्ट, मूडीज, S&P एंड ए. कुछ फर्म्स हैं जिनको F भी मिल रहा है, C माइनर आ रहा है. तो दीज रेटिंग्स आर बीइंग रिलेटेड टू देयर इंश्योरेंस कंपनीज के. इंश्योरेंस कंपनीज की रेटिंग्स हैं और इंश्योरेंस कंपनीज के हिसाब से ही हमारे पास रेटिंग्स क्लियर होके सामने आ रही है कि दैट हाउ मच दीज रेटिंग्स आर बीइंग देयर, कि जिसमें हम कहेंगे ये हमारे पास रिकॉर्डिंग में एग्जिस्ट कर रही हैं. Types of life insurance again. In 2002, the face amount of new life. अब यहाँ पे हम लाइफ इंश्योरेंस ही को लेके चल रहे हैं. The face of new life insurance sold in US was 2.9 trillion. कितनी अमाउंट की लाइफ इंश्योरेंस? 2.9 ट्रिलियन. तो यहाँ पे क्या आ रहा है? टोटल लाइफ इंश्योरेंस इन फोर्स बाय द एंड ऑफ 2003 was 16.3 ट्रिलियन. यानी 2002 के एंड में कितनी हो चुकी थी? 16.3 ट्रिलियन की. 3 मेजर टाइम, टर्म लाइफ, होल लाइफ, यूनिवर्सल लाइफ. ये एक तरह से रिवीजन भी है, ऑलरेडी आप लोग ये पढ़ भी चुके हैं. ठीक है. अदर टाइप्स समवेयर more prevalent in the past year but decreased in popularity as newer form of life insurance was developed and marked. यानी कि बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस और भी तरह आई हैं बट इट इज बीइंग ऑन द कस्टमाइज्ड बेसिस. के कस्टमाइज्ड बेसिस में उसकी वैल्यू क्या आ रही है और कैसे डेवलप हो रही है. First of all, talking about the term insurance designed to provide protection if the insured person dies during a specified period of time. The amount account for a substantial portion of the face amount of all life insurance purchased by individual each year. In most cases, it has no cash value and cannot be used to meet saving needs. यानी it has no cash value and cannot be used to meet saving needs. ये उसके लिए भी नहीं यूज होगी. That how they are being कौन सी नीड्स हैं जिनको हमने सेविंग नीड्स को कंप्लीट करना है. इट्स एक्सक्लूसिव फोकस ऑन डेथ प्रोटेक्शन मींस दैट फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ प्रीमियम डॉलर द पर्सन कैन यूजुअली बाय अ लार्ज फेस अमाउंट. यानी पर्सन जो है वो नॉर्मली बाय अ लार्ज फेस अमाउंट ऑफ टर्म इंश्योरेंस कवरेज. यानी मतलब क्या है? द पर्सन कैन यूजुअली बाय अ लार्ज फेस अमाउंट ऑफ टर्म इंश्योरेंस कवरेज then can be purchased and any other type of life insurance. यानी कि यहाँ पे आपके पास हायर साइड पे भी आप टर्म इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं, यानी हायर वैल्यूज पे भी परचेजिंग हो सकती है. ड्यूरेशन ऑफ टर्म कवरेज. के टर्म कवरेज की क्या ड्यूरेशन है, किस तरह से ये टर्म कवरेज आती है सामने. टर्म इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर इशूड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. क्या किसके लिए होगा ये? फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सच एज 1 year, 5 years, 20 years. एट द एंड ऑफ पीरियड द इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ceases unless the coverage is renewed. Some term insurance sold with the expectation that the coverage will be renewed several times. कि some insurers जो है वो insurance sold जो है, some term insurance जो होती है वो sold हो जाती हैं with the expectation that the coverage will be renewed several times. कि coverage जो होगी वो several time renew होगी. State term insurance is generally not renewable. Another way of stating the policy duration coverage instead of specifying an exact number of year. This contract remains in effect up to particular age. This contract remains in effect up to a particular age. कि जब तक particular age होती है, that means it is based on that. Coverage options and guarantees. Coverage options and guarantees that exist.
The legitimate concern regarding the purchase of term insurance would arise if there is no guarantee allowing the insured to renew their term insurance approach. A term insurance approach कैसे? The legitimate concern regarding the purchase of term insurance would arise if there were no guarantee allowing the insured to renew their term insurance. कि अगर कोई guarantee ना हुई तो what would be the allowed the insured to renew their term insurance protection? कि term insurance protection को सामने रखिए. A person's health might deteriorate while the coverage was in effect. The person health जो है that might deteriorate, कि उसकी health भी खराब होगी while that coverage was in effect, कि जब वो coverage जो है वो in effect आएगी. Thus when the term period ended, the insurance protection would expire. कि जैसी टर्म पीरियड एंड होता है, द इंश्योरेंस पीरियड जो होता है वो क्या करता है? एक्सपायर हो जाता है. एंड द फॉर्मर इंश्योर्ड वुड बी अनेबल टू ऑब्टेन न्यू कवरेज, कि वहां पे हमारे पास न्यू कवरेज नहीं आता. बिकॉज मेनी इंश्योर्ड वुड बी प्रोटेक्ट देयर राइट so to buy the coverage in a future regardless of their health. Most insurance companies issues what is known to as renewable time insurance. क्या होता है वहां पे? Renewable time insurance, की यानी उसी के हिसाब से वहां पे वैल्यूएशंस होती हैं. कवरेज ऑप्शंस एंड गारंटीज क्या आ रहे हैं हमारे पास? कवरेज ऑप्शंस एंड गारंटीज. रिन्यूएबल टर्म इंश्योरेंस आर रिटर्न फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर, यानी कि रिन्यूएबल टर्म पॉलिसीज आर रिटर्न फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर, आर रिन्यूएबल फॉर अ सिमिलर पीरियड ऑफ टाइम रिगार्डलेस ऑफ द इंश्योर्ड हेल्थ. आर रिन्यूएबल फॉर सिमिलर पीरियड ऑफ टाइम, किसके लिए? सिमिलर पीरियड ऑफ टाइम रिगार्डलेस ऑफ द इंश्योर्ड हेल्थ, कि कितनी इंश्योर्ड हेल्थ है बट इट इज ऑन द सिमिलर पीरियड ऑफ टाइम. Each time the policy is renewed, the principal increases to reflect the insured current age. The premium increases to reflect the insured's current age. यानी कि each time policy is renewed, और साथ ही renewal के साथ वो age के साथ साथ उसका प्रीमियम भी चेंज हो जाता है to ensure the current age, यानी कि उसकी अभी कितनी एज बाकी है और कितनी एज उसकी रहती है. Changes in the health status that may have taken place since the policy was issued and are not reflected in a future premium. यानी change in health status that may be taken place since the policy was issued are not reflected in the future premium, कि वो हमारे पास future premium में health status ना लिखा हो कि what is the health status जो हमारे पास exist कर रहा है. Now coverage option and guarantees. Term insurance renewal rights usually are not completely unlimited. Term insurance relevant renewal rights usually are not completely unlimited due to insurer concern about adverse selection. कि insurer का क्या concern होगा? That is towards the adverse selection. Without some limitations on the right to renew, overall mortality rate among insured would be higher due to these types of behavior. Insurance premium would have to be greater. Insurance premium क्या होगा? That would have to be greater. Previously, this concern about the adverse selection caused many insurers to offer the renewability option only until about the age of 60 and 65. Previously, this concern about adverse selection caused many insurers to offer a renewability option. कि यानी concern क्या होता है? That is lead to adverse selection. और वो कहता है many insurers to offer the renewability option only until about the age of 60 to 65. ये कितनी एज हो? That is because of 60 to 65 हमारे पास एज होना जरूरी है. It is now common for an insurer to insure policy, यानी to issue policy. It is now common for insurers to issue policies that can be renewed until more advanced ages. It is now common for insurers, क्या है ये? Common for insurers to issue policies, क्या इंश्योरर के लिए कॉमन है टू इशू पॉलिसीज दैट कैन बी रिन्यूड, कि वो पॉलिसी इशू करे दैट कैन बी रिन्यूड अंटिल मोर एडवांस्ड एजेस. यानी कि वो पॉलिसी क्या है? दैट कैन बी रिन्यूड, वो रिन्यू हो सकती है अंटिल मोर एडवांस एजेस वुड बी रीच, कि ज्यादा एडवांस एजेस पे जब आप पहुंच जाते हैं तो दैट यू नीड अ रिन्यूअल. कवरेज ऑप्शंस एंड गारंटीज. मोर टर्म policies are convertible into a different forms of insurance. अब क्या हो रहा है यहाँ पे? Most term policies are converted into a different forms of life insurance, के different forms of life insurance में आ रहे हैं. Standard conversion provision gives the insured an option to change the term policy into some form of permanent coverage to remain in effect with the person's entire lifetime. You remain in contract with the person's entire lifetime, rather than expiring on a specified date. कि यानी हम कहेंगे rather than expiring on the
लास्ट डेट कि हमारे पास लास्ट डेट इतनी है। व्हेन टर्म इंश्योरेंस इज कन्वर्टेबल द राइट टू चेंज टू परमानेंट कवरेज इज प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे क्या है, व्हेन टर्म इंश्योरेंस इज कन्वर्टेबल कि हमारे पास टर्म इंश्योरेंस क्या हो, कन्वर्टेबल हो। द राइट टू चेंज द परमानेंट coverage is provided. The right to change a permanent coverage is provided regardless of the insured health at the time of conversion. Some policies can be converted at any time before they expire. यानी some policies होती हैं that can be converted at any time before it expire कि जिस टाइम भी वो होगी that can be converted at any time before they expire. However, term contracts that can be renewed up to very advanced ages यानी क्या है, however term contracts can be renewed at a very एडवांस एजेस आर मोर रिस्ट्रिक्टिव रिगार्डिंग द कन्वर्जन राइट कि जो एडवांस लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे या रिन्यू हुए थे वो उसके लिए उनकी रूलिंग्स जो है वो रिस्ट्रिक्टिव रिगार्डिंग द कन्वर्जन राइट कि दे आर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड रिगार्डिंग द कन्वर्जन राइट। इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर कन्वर्जन राइट एट द एंड आफ्टर एज 65 फॉर 70 even though right to renew policy at term insurance extend the age of 90 or beyond it यानी age of 90 तक भी जा सकता है और beyond it। face amount variability the majority of term policy have a face amount that does not change over time referred to as level term contract। term insurance can also be arranged so that face amount either यानी face amount उधर में भी आ जाए decreases over time yani so that face amount either decrease over time decreasing term insurance usually purchased for specific purpose increase over time increasing term insurance decreasing term insurance yahan pe aa raha hai face amount decreases periodically on the predetermined basis। a more common approach for meeting an increased need is the cost of living rider or a guaranteed insurability of rider। both of these are endorsed to the basic level term or permanent insurance policy। both of these are endorsements to basic level term or permanent insurance policy। endorsement to basic level term or permanent insurance policy। उसके बाद है फेस अमाउंट वेरिएबिलिटी से कुछ फेस अमाउंट पे वेरिएबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग राइडर automatically increase the amount of protection by the same percentage that the consumer price index has improved and increase the amount of protection by the same percentage as of consumer price index has increased since the basic policy was issued as long as the insured accept and pays for the additional amount of coverage yani as long as the insured accept and pays for the additional amount of coverage each time it is offered no evidence of insurability is required yani it is offered no evidence of insurability is required। guaranteed insurability rider provides that the insured will be able to purchase additional amount of insurable protection in the future yani provide additional amount of insurance protection in future regardless of health and subject of that is known to be as a regardless of health and subject to stated maximum। क्या करें हम subject to stated maximum पे आ जाए। whole life insurance may be kept in force for an insured entire life। अब क्या यहाँ पे may be kept in force for the insured entire life has accounted for more than half of all life insurance policies sold in a recent year lag behind term insurance with respect to total face amount of coverage issue यानी कि total amount with respect to यानी कि high lags behind with the insurance with respect to total face amount of coverage issue total face amount of coverage issue contains the saving elements called cash values is called the cash values if the owner of a whole life policy decide to terminate it before the insured deaths the cash value can be refunded if the insured is death and so the cash value need to be refunded कि वो हमारे पास refund होके आ जाए। whole life insurance again a straight line contract is arranged so that the premium are payable as long as the insured life। the straight life contract is arranged so that premiums are payable जिसमें क्या होगा as long as insured life यानी कि पूरी लाइफ के दौरान ही आपको प्रीमियम पे करते रहना पड़ेगा। the limited pay life policy requires that the premiums are payable। the limited life जो है
A limited pay life policy requires that the premium are payable for only a specified period of time. यानी कि प्रीमियम कब पे की गए for a specified period of time, such as 20 years or until age of 65, such as 20 years or until age of 65. After that time, no further premiums are necessary, but coverage remains in effect. So until the insured death, यानी coverage remains in effect until the insured death. It also possible to provide for a whole life, यानी क्या it's also possible to pay for whole life policy with only one premium, called a single premium life, यानी कि complete pay करेंगे for a single premium, यानी single premium के साथ ही उसे pay करेंगे. When a premium for whole life insurance is paid on an insurance, part of that premium is used to help pay the policy fare, share of health, share of death and benefit for the, यानी कि part of that premium is used to help to pay the policy fair share, यानी क्या करना है हमने प्रीमियम दे ताकि पॉलिसी की फेयर शेयर पता लग सके, फेयर शेयर ऑफ डेथ बेनिफिट फॉर इंश्योर्ड, किसके लिए, फॉर इंश्योर्ड हु डाई दैट ईयर, यानी कि हु डाई benefit for insured who die that year. Part of premium not need to pay that year, that year's death benefit is used to pay a current expenses to the insurer. Any remaining amount are invested to earn interest. यानी बाकी सारी की सारी amount क्या होंगी, that any amount are invested, the remaining amount are invested to earn interest. Life insurance premiums are calculated such that when they are combined over time, the premiums and investment earnings from similar policy, all mortality and earning cost can be paid as incurred until all insured are dead, मतलब until all insured are dead. If the insured terminate their whole life, contract before death, यानी कि if insured terminate their whole life contract before death, they can entitled to refund of excess premium that have accumulated for their policy, called the policy's cash value. The more premium dollar that are paid earlier in the life of the contract, यानी कि the more premium dollar that are paid earlier in the life of contract, the greater the cash value available on the policy termination. Life insurer make various assumptions about the mortality cost. अब वो क्या करता है, लाइफ इंश्योरर जो है वो वेरियस assumption बनाता है about the mortality cost. Interest, earning and the expenses are there. On the basis of these assumptions, it is possible to guarantee within the contract cash value that would be guaranteed by the termination and various termination at various time. Useful life insurance, अगली चीज क्या चीज आ रही है हमारे पास, that is known to be as a useful life insurance. First introduced in US in 1975, offer more flexible premium payment options than do most other forms of life insurance is there. The minimum initial premium required to activate the policy is specified by the insurer. ये कौन specify करेगा, insurer, but the policy maker usually decide the timings and size of the subsequent premium, कि क्या timing होगी और क्या size होगा subsequent premiums का. Policy owner can also periodically adjust the size of the death benefit in most universal life contract. In most universal life contract में you have to see the size of the death benefit, ये कितनी size का death benefit exist कर रहा है. Although the insurer may require proof of insurability if the request is made to increase the death benefit. Depending on such factor as the insurer investment saving, mortality experience and expense, the amount of timing of premium paid by the insured. Basic version of life insurance contract differs only with respect to how the death benefit is being decided. तो यहाँ पे कैसे decide हुआ है, that type A universal life, type B is universal life. Type A universal life, the death benefit is an amount that remains the same while the policy is in force, यानी कि the death benefit is an amount, यानी वो क्या है, is an amount that remains the same, that remains the same while the policy is in force. While the policy is in force, the death benefit is the cash value plus whatever amount is necessary to bring the total to specified amount, यानी कि total को specified amount पे लेके आना है. Type B has fluctuated in death benefit that are made up to the specified amount of death protection plus policy value.
अब टेबल 6.1 इलस्ट्रेट करेगा. टेबल बी, एज अ कैश वैल्यू ग्रोज ओवर टाइम सो डज द डेथ बेनिफिट, एक्चुअल रेट इज क्रेडिटेड कॉरस्पॉन्ड क्लोजली टू द मनी मार्केट. यहीं से प्रोवाइड इलस्ट्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टाइप बी है, और टाइप बी को हमने पॉलिसी को देखा है तो वैल्यू ग्रो ओवर टाइम सो डज द डेथ बेनिफिट, द एक्चुअल रेट क्रेडिटेड कॉरस्पॉन्ड क्लोजली टू द मनी मार्केट. क्या करता है, एक्चुअल रेट कॉरस्पॉन्ड क्लोजली to money market. The interest rate credited is an especially crucial item in determining the size. या इंटरेस्ट रेट के बगैर आप साइज को नहीं ले सकते. एंड कैश वैल्यू एंड डेथ बेनिफिट फॉर टाइप बी इंटरेस्ट, कि डेथ बेनिफिट कितना है फॉर टाइप बी इंटरेस्ट. इलस्ट्रेशन ऑफ टाइप बी लाइफ एनुअल प्रीमियम इतना है, मॉर्टेलिटी रेंज, एक्सपेंस चार्जेस, 5% इंटरेस्ट, ईयर एंड कैश फ्लो. So that is how these cash flows are being made, and there is a death benefit. That is today's that जिस तरह you can say that is a death benefit. Universal life insurance is also being there. Universal life insurances exist कर रही हैं. Universal life insurance कैसे वर्क करती है? In the first several years following their introduction, universal life cash was credited with interest that substantially increased the minimum guarantee. यानी कि वर्क क्रेडिटेड विद इंटरेस्ट दैट सब्सटेंशियली एक्सीड द universal life cash value was credited with the interest that substantially exceeds the minimum guarantee. Illustration for selling policies were often based on the assumption that interest rate is 10-11% would continue throughout the life of the policy. Illustration for selling policies are often based on assumption that interest rate is 10%. यानी अपने interest rate पे भी कई दफा सेल आउट कर रहे होते थे. However, in the early 1990s, interest rates dipped to their lowest level in decades. In early 1990s जो है interest rates dipped to their lowest level in the decades. 1990 में अपने interest rate जो है अपने lowest level पे गया था. Insurance were forced to credit universal life cash value. Insurance were forced to credit universal life cash value with much lower interest rate, कि अपने interest rate को lower करें. Lending to satisfaction amount, lending to dissatisfaction among many policy makers. Lending to dissatisfaction among many policy owner. For policy listed in 16.1, a wide range of potential cash values may result in a various ages. अब यहाँ देखें रेट ये रही, एज ये रही है हमारे पास 35 एज, there it is and there it is. So that means these are the interest rate on the basis of sensitive type B universal life policy cash value, कि यानी कि कैश वैल्यू यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट और कैसे इम्पैक्ट आ रहा है. वेरिएबल लाइफ होती हैं. डेथ बेनिफिट्स एंड कैश वैल्यू फ्लक्चुएशन विद द इन्वेस्टमेंट परफॉर्म ऑन वन और मोर पोर्टफोलियोज ऑफ सिक्योरिटी के. वन और मोर पोर्टफोलियो सिक्योरिटी की बात करते हैं. So that means that benefit and cash value fluctuate with the investment performance. किसके साथ होती? With investment performance of one or more portfolio of security. किसके through? One or more portfolio of security. Policy holder can designate the type of investment. Policy holder can designate the type of investment that they want supporting their policies. यानी policy holders can designate the type of investment. यानी पॉलिसी होल्डर जो है वो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बता सकते हैं दैट दे वांट टू सपोर्ट देयर पॉलिसी. इफ द सिलेक्टेड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन वैल्यू, इफ द सिलेक्टेड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन वैल्यू, बोथ द फेस अमाउंट एंड द कैश वैल्यू ऑफ द वेरिएबल लाइफ कॉन्ट्रैक्ट will also increase. Both the face amount, if the selected investment increase in value, face amount, both the face amount and the cash value of the variable of life, face amount and the cash value of the variable life contract will also increase. कि दोनों चीजें साथ साथ increase करेंगे. Poor investment performance will start in decreasing coverage and cash values. यानी poor investment performance, जो खराब investment performance होती है, will result in decreasing coverage and cash value. जो result किस में करती हैं? Will result in decreasing coverage कैश वैल्यूज. यानी पुअर इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, क्या चीज बात कर रहे हो? पुअर इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस विल रिजल्ट, नहीं, पुअर इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस विल रिजल्ट इन डिक्रीजिंग कवरेज एंड कैश इन वैल्यू. यानी कि पुअर इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस विल रिजल्ट, हमें पुअर इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस चाहिए, दैट विल रिजल्ट इन डिक्रीजिंग coverage and cash value, although a minimum face amount is usually guaranteed. Originally designed to provide any inflation hedge and for both the death protection and the saving elements, although designed to provide inflated hedge for both death protection and savings element of the policy and saving element of the policy.
वेरिएबल यूनिवर्सल लाइफ कंबाइन सम ऑफ द फीचर ऑफ बोथ यूनिवर्सल लाइफ एंड वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस। अब वेरिएबल यूनिवर्सल लाइफ किस दोनों कॉम्बिनेशन है, यूनिवर्सल लाइफ एंड वेरिएबल लाइफ दोनों का कॉम्बिनेशन है। रेफर टू एज फ्लेक्सिबल प्रीमियम वेरिएबल लाइफ। क्या कहते हैं इसे हम, फ्लेक्सिबल प्रीमियम वेरिएबल लाइफ, के हमारे पास फ्लेक्सिबल प्रीमियम में ये लाइफ आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली इज डिजाइंड सिमिलरली to a universal life. Contract usually is designed similar to the universal life policy with respect to death benefit and flexible premium arrangements. यानी कि यूजुअली जो पॉलिसीज हैं वो इसी हिसाब से डिजाइन होती है और इन्हीं चीजों को आगे लेकर चलती है। द प्राइमरी डिफरेंस इज दैट पॉलिसी ओनर आर गिवन चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी यूज्ड टू सपोर्ट द कॉन्ट्रैक्ट। यानी उनको ऑप्शन दिया जाती है पॉलिसी ओनर को कि वो बताएं किस चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट में वो अपने कॉन्ट्रैक्ट की सपोर्ट, यानी कि वो चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी यूज्ड टू सपोर्ट द कॉन्ट्रैक्ट, किस कॉन्ट्रैक्ट में हमारे यहाँ पे चॉइस आपकी इन्वेस्टमेंट हो, रादर देन यूजिंग ओनली हाई ग्रेड एंड शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट, रादर देन ओनली यूजिंग हाई ग्रेड एंड शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट एज इन स्टैंडर्ड यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी। कैसे, एज इन स्टैंडर्ड यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी। यूजुअली ओनली द कैश वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूनिवर्सल, only the cash value of variable universal, यानी cash value of variable universal है policies with the performance of the underlying security, with the performance of the underlying security, कितनी securities हैं जो underlying की तरफ जा रही हैं, that is the performance of the underlying security, के underlying securities कितनी हैं। Then again modified life can describe many different policy structures. Usually the contract is form of whole life insurance with premium that is lower than usual फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आपने होल लाइफ लिया लेकिन उसकी प्रीमियम जो है वो यूजुअल से कम है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। कैन बी स्पेशली अप्रोप्रिएट फॉर अ इंश्योर्ड विद अ लिमिटेड इनकम, यानी क्या है यहाँ पे, कैन बी स्पेशली अप्रोप्रिएट फॉर इंश्योर्ड, किसके लिए अप्रोप्रिएट है, फॉर इंश्योर्ड विद अ लिमिटेड इनकम, किसके लिए, लिमिटेड इनकम, हु वांट टू ओन, यानी कैन बी स्पेशली अप्रोप्रिएट हो फॉर इंश्योर्ड, यानी कैन बी स्पेशली अप्रोप्रिएट फॉर इंश्योर्ड and approved for insured for very limited income who wants to own permanent life insurance. लिमिटेड उसके पास इनकम है और वो ओन भी करना चाहता है कि उसे परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस हो, दे कैन नॉट करंटली अफोर्ड इट, यानी कि दे कैन नॉट करंटली अफोर्ड इट। द कन्वर्टेबल टर्म इंश्योरेंस कैन मेट द सेम नीड, यानी कन्वर्टेबल टर्म इंश्योरेंस कैन मीट द सेम नीड, बट मैनी पर्सन हु प्लान टू कन्वर्ट देयर टर्म इंश्योरेंस डू नॉट एक्चुअली डू सो because of substantial premium increase, but many person who plan to convert this term insurance do not actually do so, यानी जो लोग इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं टर्म इंश्योरेंस को, who do not actually do so because of substantial premium increase, कि उन्हें पता है कि हमारा substantial premium increase बढ़ जाएगा। An advantage of modified life is that the policy owner does not have to initiate any type of positive action. The advantage of modified life, यानी कि advantage क्या है of modified life is that, यानी advantage of modified life क्या है, that the policy owner do not have to initiate type of positive action, कि उन्हें positive action initiate नहीं करने पड़ते to obtain a permanent insurance, कि उन्हें permanent insurance के लिए positive actions सामने नहीं लाके पड़ते, initiate नहीं करने पड़ते। The endowment, the amount of endowment insurance sold in the US is non-negligible. Provides death benefit for a specified period of time, क्या कहते हैं, death benefit देते हैं for a specified period of time. Had cash value, policy owner pays contract face amount at the end of protection period, insured is still alive. While the policy does provide death protection on a relative basis, it emphasizes saving to much greater degree than a policy discussed so far. यानी ऑन रिलेटिव बेसिस इट एम्फसाइज सेविंग्स टू अ मच ग्रेटर डिग्री, सेविंग्स को एम्फसाइज करते हैं देन अ पॉलिसी डिस्कस सो फार। मोस्ट इंश्योर्ड नाउ सीक द अदर अल्टरनेटिव बिकॉज ऑफ एडवर्स टैक्स ट्रीटमेंट नाउ अकॉर्डेड इन द एंडोमेंट पॉलिसी। मोस्ट इंश्योर्ड नाउ सीक अदर अल्टरनेटिव बिकॉज ऑफ एडवर्स टैक्स ट्रीटमेंट, यानी टैक्स ट्रीटमेंट की वजह से वो कोई और अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं नाउ अकॉर्डेड टू एंडोमेंट पॉलिसी, के एंडोमेंट पॉलिसी के अंदर अकॉर्डेड है। इंडस्ट्रियल लाइफ आती है, नोन वेरियसली एज इंडस्ट्रियल लाइफ, होम सर्विस लाइफ, डेट इंश्योरेंस, टाइप ऑफ कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस दैट इज सोल्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, इनकी अमाउंट बहुत स्मॉल होती है, प्राइमरली टू मीट बरियल नीड्स ऑफ द लो इनकम इंश्योर्ड, इनका काम ही सिर्फ यही होता है कि सिर्फ बरियल नीड्स को कवर अप कर सकें ऑफ इंश्योर्ड। द फेस अमाउंट इज द ओनली few $1,000, द फेस अमाउंट जो होती है उसकी क्या है, वो few $1,000 है कि हाँ जी फेस अमाउंट इतनी है।
Premiums are only a few dollars each week. Premiums are only a few dollars each week and are usually collected personally at the insured homes. यानी कि few weeks होती हैं और usually collect personally at the insured homes के insured homes के through personally ये collect होती हैं. More expensive on a relative basis than the other forms of insurance के थोड़ी सी expensive होती है, high cost होती है. Mortality rate tends to be higher for a person who purchase this form of coverage. Mortality rate उसकी higher होती है because the face amount is so small. Underwriting standards are often fairly liberal. कि वो जारी बात है face amount slow है, small है, तो underwriting standards they are going to be liberal. Medical exams are rarely required. Those who purchase industrial life insurance would be better served by regular term or whole life insurance. यानी जो purchase करने industrial life would can be better served with the whole life and regular term life insurance. The low income status of most of the insured makes it unlikely that they will approach by the traditional life agents. Now there exists a credit life offered in connection with the installment sales of the consumer durables such as automobile. Decreasing term insurance issued without the medical examination will expire when the installment sale contract is paid off. ये कब expire होगा? It will expire when the installment sale contract, when the installment sales contract is paid off. When the installment sale contract is paid off, यानी कि will expire. Installment sale contract is paid off. Cost of protection is incorporated into a regular payment made by purchaser. If the insured died before the loan is repaid, sufficient coverage exists to repay balance of debt. Protects the insured dependent as well as lender. So these are the types of your life insurance policies. And that's the end of the lecture number 25. We have completed with our first part of this chapter, that is buying insurance contract. Inshallah, in the next lecture we are going to complete this chapter, that is the chapter number 13, that we are going to do it on, and we are going to do it and complete it in the next lecture. So that's the end of the lecture number 25. Allah Hafiz.